हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने इस पूरे वीक के करंट अफेयर्स के साथ साथ अक्टूबर महीने के जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आप लोग के सामने लाया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया है 1 अक्टूबर को। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो प्रत्येक साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में वृद्धों एवं प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में आपको बता दूं तो देश के शीर्ष चिकित्सा संस्थान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस वैक्सीन पोर्टल को तैयार किया है। इस पोर्टल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया और उन्होंने जनता के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए इस पोर्टल का उद्घाटन किया। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी सभी जानकारी अब आपको इस पोर्टल पर मिल सकती है। इस पोर्टल पर भारत में वैक्सीन के विकास से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी और समय के साथ साथ विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी टीकों के लिए उपलब्ध डेटा के साथ इस वेब पोर्टल पर अन्य जो भी कोविड-19 संबंधित जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण साई का नया लोगो किसने लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में हमारे जो वर्तमान में खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने अभी भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है। तो चलिए हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली, लोधी रोड, और इसका मातृ संस्था है भारत सरकार और इसके डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान। यह भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण अंग है और अपने खेल की जो दूसरी योजनाएं हैं उनके माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण युवाओं के प्रति भाव उत्पन्न करने का, उन्हें खेलों के प्रति जुड़ने का एक मौका प्रदान करता है तथा इसके लिए जो भी जरूरी आधारभूत ढांचा या उपकरण है वो सुविधाएं उन्हें प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2025 तक शुक्र ग्रह पर एक मिशन भेजने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर शुक्र ग्रह पर 2025 तक एक मिशन भेजने की घोषणा की है। तो चलिए हम सबसे पहले फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 को और गणराज्य की घोषणा हुई थी 1958 को। करेंसी है यहाँ की यूरो तथा CFA फ्रांक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य की डल्ले खुरसानी मिर्ची को GI टैग प्रदान किया गया। तो अभी हाल ही में सिक्किम राज्य की जो डल्ले खुरसानी मिर्ची है उसे GI टैग प्रदान किया गया है, अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये क्या होता है कि किसी स्थान पर पाए जाने वाली जो वहाँ जिससे उस स्थान की पहचान है उस वस्तु को GI टैग दिया जाता है। ये 5 साल के लिए मान्य होती है, 5 साल बाद इसे फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। अब बात करते हैं हम सिक्किम की। तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। जनसंख्या घनत्व है लगभग 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल है गंगा प्रसाद। विधानसभा में कुल सीटें हैं 32, राज्यसभा में कुल सीट है 1 और लोकसभा में कुल सीट है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। बात करें इस दिवस की तो ये इस बार 150वीं जयंती थी महात्मा गांधी की, जो UN पोस्टल प्रशासन की तरफ से इसके अवसर पर एक स्टैम्प भी जारी किया गया और हर साल 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है।
इस बार के थीम की बात करें तो गांधी एट 150, शांति और विकास के लिए अहिंसक रास्ता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा जारी एक आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो नई दिल्ली जो शहर है वो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में शीर्ष पर है। अब बात करें हम दिल्ली के, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, राज्यपाल हैं अनिल बैजल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला विश्व का पहला शहर कौन सा बना है जहां पर पब्लिक सेक्टर की बसों को चार्ज किया जाएगा? तो अभी हाल ही में टेल अवीव जो कि इजराइल का एक शहर है वो इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला विश्व का पहला शहर है। तो चलिए हम पहले इजराइल के बारे में देख लेते हैं। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू और स्वतंत्रता इसको मिली थी 1948 में। यहां की करेंसी है इजरायली नई शेकेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है अपूर्व चंद्रा को। बात करें अगर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की तो उनका नाम है संतोष कुमार गंगवार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल iOS की तरह स्वदेशी एप्लीकेशन स्टोर विकसित करने की घोषणा की है? तो अभी अपने देश भारत ने अपना खुद का स्वदेशी एप्लीकेशन स्टोर विकसित करने की घोषणा की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नवंबर 2020 में विश्व का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा किस देश ने की? तो अभी हाल ही में चाइना ने अपना खुद का एक खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। तो चलिए हम पहले चाइना के बारे में देखते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति है जी जिनपिंग, करेंसी है रेन मिनबी और चीन अभी अपना पहला मंगल मिशन प्रारंभ कर रहा है जिसका नाम है तियानवेन-1। अभी हाल ही में चीन ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी और ये जो मंगल मिशन पे जाने के लिए जो इनका मंगलयान है ये फरवरी 2021 तक वहां पर पहुंच जाएगा, ये लॉन्च हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व डाक दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो विश्व डाक दिवस मनाया गया है इस बार 9 अक्टूबर को। अच्छा, अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बता दूं। तो विश्व डाक दिवस जो है वो स्विट्जरलैंड के बर्न में 1874 ईस्वी में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इस तिथि को 1969 ईस्वी में जापान के टोक्यो में आयोजित यूपीयू कांग्रेस में विश्व पोस्ट दिवस के रूप में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में हरियाणा राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं विजय वर्धन और इन्हें ही अभी हरियाणा राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। इसके अलावा जो चंडीगढ़ है ये पंजाब की भी कैपिटल है और खुद में ही एक यूनियन टेरिटरी भी है। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, विधानसभा में कुल सीटें हैं 90, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 5, लोकसभा में कुल सीटें हैं 10 और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है। भारत के सबसे अधिक जो ग्रामीण करोड़पति हैं वो भी इसी राज्य में है। 1966 में यह भारत का 17वां राज्य बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अलेक्जेंडर डी क्रू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में अलेक्जेंडर डी क्रू बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बेल्जियम के बारे में देख लेते हैं। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, प्रधानमंत्री तो यही बने हैं अलेक्जेंडर डी क्रू और नीदरलैंड से स्वतंत्रता मिली थी 4 अक्टूबर 1830 को और यहां की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भी हाल ही में वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन वैभव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन वैभव का उद्घाटन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा हुई है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की गई है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो तमिलनाडु जो सरकार है वो 80,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने जा रही है। यह बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए है और मुख्य विचार इसका है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री का उपयोग करना है जिसे डिजिटल कक्षाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा। अब बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, मुख्यमंत्री है के पिलानी स्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित
और पड़ोसी राज्य हैं इसके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर है। तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है। आपको पता है एनीमिया जो रक्त से संबंधित बीमारी है, इसमें खून की कमी हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है 23 अक्टूबर को। अच्छा, अब ये क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में आपको बता दूं। तो यह दिवस 2014 से हर साल 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्या है कि जो हिम तेंदुए हैं उनके शिकार लोग ना करें, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। हिम तेंदुआ कुल 12 देशों में पाया जाता है, जो कि यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, साथ ही साथ भारत, नेपाल, भूटान, रूस, चीन और मंगोलिया। तो इतने देशों में ये हिम तेंदुए पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटिश एक सर्जन है जिनका नाम है डॉक्टर जैजनी वर्गीस, और इन्हें ही अभी आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है डॉक्टर जैजनी वर्गीस, और ये एक भारतीय मूल की ब्रिटिश सर्जन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पोलियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व पोलियो दिवस हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। बात करें तो इस बार की थीम है पोलियो के खिलाफ एक जीत, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक जीत है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक और खतरनाक बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। लोग याद रखिएगा, आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पोलियो जो रोग है वो किससे फैलता है। तो ये एक वायरस के कारण फैलता है जो हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करती है। इस बीमारी का खतरा इस स्तर का है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 200 संक्रमित लोगों में से एक को अस्थायी पक्षाघात का खतरा है। अर्थात अगर 200 लोग पोलियो की बीमारी से पीड़ित हैं तो एक जो वो पूरी तरह से इससे उसे खतरा बन जाता है, और इसलिए वैश्विक स्तर पर पोलियो के उन्मूलन को महत्वपूर्ण माना गया। यही कारण है कि विश्व पोलियो दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है पोलियो टीकाकरण और पोलियो के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को लोगों को संयुक्त राष्ट्र जो संस्थान है उनके उद्देश्यों और उपलब्धियों की जानकारी हेतु मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में 20 से 26 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व भर में यह दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ था, और वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे तथा 24 अक्टूबर 1945 को यह लागू हुआ था। अर्थात हस्ताक्षर किए गए थे 26 जून को, लेकिन लागू हुआ था यह 24 अक्टूबर को, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। अब बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरस। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना हुई थी अभी आपको बताया 24 अक्टूबर 1945 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सांख्यिकी दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है। तो दोस्तों, विश्व सांख्यिकी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 20 अक्टूबर को। इसके बारे में आपको बता दूं तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा की गई, और इसे 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अर्थात अब 2020 में मनाया गया तो अगला कब मनाया जाएगा, 2025 में। ठीक है, इस बार की थीम की बात करें तो कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अगर भारत की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी अर्थात शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किस देश को नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में अपने देश भारत को इसका जो शासी निकाय है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम सबसे पहले आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय आधारों पर
मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बनाया गया था। यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है और इसे 1969 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों का नियम बनाता है। कुल देश है इसमें 193, जिसमें से यूएन के लगभग 187 कंट्री है। स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रमुख हैं जी राइडर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 16 अक्टूबर को। और विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठनों की स्थापना 16 अक्टूबर को की गई थी। इसके सम्मान में विश्व भर में प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा भी इसे व्यापक रूप से मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में साद अल हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं? तो अभी हाल ही में लेबनान के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं साद अल हरीरी। तो चलिए हम पहले लेबनान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, जहां पे अभी कुछ महीने पहले एक भीषण धमाका हुआ था। राष्ट्रपति है मिशेल सुलेमान और प्रधानमंत्री भी यही बने साद हरीरी। और स्वतंत्रता इसको मिली थी फ्रांस से 26 नवंबर 1941 को। यहाँ की करेंसी है लेबनानी पाउंड। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।